हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज हम लेकर आए हैं बैक बेंचर सीरीज में मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया ट्रिग्नोमेट्री एक दिन पढ़ा दीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री उनको काफ़ी सारा टफ लग रही थी और उसके क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो और आपका बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप बहुत ही ईजी तरीके से कर लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि भैया उन्होंने फॉर्मूले याद किए और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने चले गए। अगर आपसे फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाएंगे तो ज़्यादातर चांस ये होगा कि एक टाइम के बाद आपको यही नहीं समझ में आएगा कि भैया हमको क्वेश्चन सॉल्व करना क्या है, यानी इस स्टेप के आगे कैसे चलना है। ठीक है, तो इन दिस वीडियो हम उसी अप्रोच के विषय में बात करेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना है और उसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो हमने कहा सर ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर हम बात करते हैं एंगल और उनके साइड के रेशियो के विषय में, यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और साइड के जो रेशियो होता है इस विषय में, इसके रिलेशन के विषय में हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो हमने कहा अगर कोई ट्रायंगल है जिसका कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो तो हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। हमने कहा सर ये हमारा एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है, ठीक है, ये वाली जो साइड है वो हमारी कहलाती है हाइपोटेनस। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, अब अगर आप कोई एंगल लेते हैं, लेट हमने ये एंगल ले लिया थीटा। हम लोग सोचते हैं भाई थीटा ही क्यों, तो जैसे कि हम मैथमेटिक्स में x किसी भी वेरिएबल को क्या x y z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से हम जब एंगल रिप्रेजेंट करना होता है तो थीटा, अल्फा, बीटा इस तरीके के सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने मान लिया क्या ये एंगल आपका थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसकी जो सामने वाली साइड है, ये अगर थीटा है तो इसकी जो ये सामने वाली साइड है, अपोजिट साइड है, ये हमारी कहलाएगी परपेंडिकुलर, और इस एंगल के जो साथ वाली साइड है वो आपका बेस कहलाती है। यानी थीटा के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड क्या है, बेस कहलाएगी। अच्छा जी, ये परपेंडिकुलर और बेस आपका डिपेंड करेगा कि कौन सा एंगल आपने चूज किया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि सर जी ये वाला एंगल हम लेंगे, एंगल बीटा मान लीजिए इसका नाम है, तो इसके लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्या होगा, तो हमने कहा सर इस एंगल के जो सामने वाली साइड होगी, ठीक है, मान लीजिए इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है ये, तो फॉर एंगल बीटा ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसके साथ वाली साइड यानी ये वाली साइड आपका बेस की तरह वर्क करेगी। यानी परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। इट्स डिपेंड कि कौन सा एंगल आप ले रहे हो। ठीक है, अगर आप थीटा लोगे तो आपके लिए ये बेस वो परपेंडिकुलर, वहीं पे अगर आप बीटा एंगल लोगे तो आपके सामने वाली साइड ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके साथ वाली साइड आपका बेस कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आती है ना। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसे कहते हैं, वो फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को, क्या हमने कहा साइड के रेशियो की बात कर लूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हमने नाम दिया क्या, साइन थीटा। यानी साइन थीटा क्या है, साइन थीटा एक्चुअल में रेशियो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। ठीक है, वहीं पे अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस किया, यानी बेस का हाइपोटेनस के साथ रेशियो निकाला, तो इस रेशियो को हम कहते हैं कॉस थीटा। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉल्ड कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम क्या करें, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो की बात कर लें कि भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो, P अपॉन बी, तो P अपॉन बी आपका कहलाएगा tan थीटा। यानी tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बी। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा क्या है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं।
बात समझ में आई? तो कोई आपसे पूछे साइन थीटा किसे कहते हैं, तो आप बताओगे क्या कि द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन थीटा। सेम वे में बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉल्ड कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू आपका होता है टेन थीटा। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेन थीटा की बात करने के बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? तो हमने कहा सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर किसी ने कहा बेस का परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन दें, यानी बी अपॉन पी की बात करें, तो आपका होता है कॉस थीटा के बराबर। इसके अलावा हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी एच अपॉन बी इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आपका होता है कोसेक थीटा के बराबर। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि भैया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक एंड कोसेक थीटा, ये आपके क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका रेशियो में रिलेशन है। ठीक है? क्या कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपका साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका टेन थीटा, वहीं पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस आपका सेक थीटा, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आपका कोसेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है? अच्छा जी, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए और उनका रेशियो हो गया। क्लियर? अच्छा जी, कई लोगों को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसका एक ट्रिक भी हम लोग यूज करते हैं। क्या कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है? तो इस ट्रिक का यूज भी हम करते हैं इन सारी चीज़ों को याद करने के लिए। तो हमने कहा सर क्या है, एक बार इसको भी समझा दीजिए। तो हमने कहा सर P अपॉन एच इज ए साइन थीटा, वहीं पे B अपॉन इज कॉस थीटा, एंड P अपॉन B इज अ टेन थीटा। सेम वे में इसे का रेसिप्रोकल करेंगे। तो हमने कहा सर साइन कॉस टेन, यहाँ पे कॉट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रिक का यूज़ कर लेते हैं इन सारे रेशियोज को याद करने के लिए, क्योंकि भैया हमें इन फॉर्मूलों को याद भी तो रखना है इनके कॉन्सेप्ट के साथ साथ। क्लियर? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस की, कि इनके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या हैं। तो हमने कहा सर अभी आपने बताया क्या कि साइन थीटा इक्वल टू क्या था? हमने कहा सर अभी आपने बताया साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वहीं पर अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो हमने कहा सर कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? यानी अगर हमें इसको लिखने की कोशिश करो तो क्या लिख सकते हैं? तो हमने कहा सर इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन बी या 1 अपॉन H अपॉन पी। क्लियर? और H अपॉन पी क्या होता है? कोसेक थीटा। यानी यहीं पे हम इस चीज़ को और क्या लिख सकते हैं? तो हमने कहा सर साइन थीटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्लियर है? यानी साइन थीटा के रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक थीटा। सेम वे में अगर मैं ये भी लिख, अच्छा जी, इससे एक और चीज कर सकते हैं क्या कि साइन थीटा को मैं इस साइड ले आऊं, लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। यानी कहीं पे भी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आप देखोगे डायरेक्टली 1 लगा दोगे। बात समझ में? अच्छा जी, सेम वे में आपका और क्या रिलेशन है? तो हमने कहा सर जी कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल, और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल। क्लियर है? तो ये आपके तीन रिलेशन है रेसिप्रोकल रिलेशंस, कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भैया कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये तीन रिलेशन है क्या? रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं साइन, कोसेक, टेन, कॉट और सेक कॉस में। ठीक है? तो जब भी इनके कॉम्बिनेशन आएंगे तो हमारे दिमाग में ये फॉर्मूले क्लिक करने चाहिए। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि जब भी हमें साइन, कोसेक,
कॉस सेक और टेन कॉट एक साथ दिखें तो हमारे दिमाग में ये रिलेशन आनी चाहिए कि भैया इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिलेशन की, कि क्या कि भैया इसके अलावा कौन कौन से रिलेशन है। तो क्वेश्चन रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो हमने कहा सर अभी आपने बताया क्या कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमने कहा ठीक है सर। वहीं पे कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अगर मैं साइन अपॉन कॉस कर दूं, यानी इक्वेशन 1 अगर ये है और इक्वेशन 2 इसको कहें, इक्वेशन 1 अपॉन 2 किया जाए तो क्या होगा। तो हमने कहा सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वहीं पे कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। ठीक है, यहाँ से हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा तो यहाँ से हमको मिल जाएगा P अपॉन बी। क्लियर? जैसे ही P अपॉन बी मिला, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सर इसको तो कहीं देखा है। कहाँ देखा है? तो हमने कहा सर ये रेशियो इक्वल टू होता है किसके, टेन थीटा के, क्योंकि अभी आपने बताया कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसका यूज कर लेते हैं। तो जैसे इसका यूज करेंगे तो क्या होगा। तो हमने कहा सर जी यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा क्या, कि P अपॉन बी यानी टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू हमको मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कहीं पे भी अगर साइन थीटा हो, सॉरी कहीं पे भी अगर टेन थीटा हो और आपको साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। हमने कहा ठीक है सर। अगर ये चीज है तो इसके लिए साथ एक और चीज क्या रिलेट कर सकते हैं। हमने कहा क्या, तो हमने कहा सर टेन थीटा होता है कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, यानी अगर इस रिलेशन का रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कॉस अपॉन साइन थीटा कर दूं, तो ये किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के इक्वल होगा। क्लियर? यानी यहां से एक रिलेशन मिल गया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आई? क्लियर? तो जहां पर भी tan थीटा दिखे तो साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा दिखे तो कॉस अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जहां पे दिखा सीधा लगा दिया, नहीं, आपको अपने क्वेश्चन को समझना है और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन फॉर्मूलों का यूज करना है। बात समझ में? कोई भी फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं लग जाता, लेकिन जिस हिसाब की हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। ये एक तरीके से टूल्स हैं हमारे लिए कि हमें जब रिक्वायरमेंट होगी हम इन टूल्स का यूज करेंगे। बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स की। भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स क्या है। तो हमने कहा भैया 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। तो हमने कहा सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और अगर साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री की वैल्यू याद करने बैठ गया तो 360 वैल्यूज तो साइन ही की हो जाएंगी। तो साइन कॉस टेन कॉट यानी बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, और इतनी सारी वैल्यू याद करना हमारे बस में तो नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कुछ स्पेशल एंगल को लेट कर लिया कि भैया ये हमारे स्पेसिफिक एंगल है जो ज़्यादातर हमारे मैथमेटिक्स में यूज़ हो रहे थे, हमारे कैलकुलेशंस में यूज़ हो रहे थे। तो हमने उनको स्पेसिफिक एंगल को या स्टैंडर्ड एंगल मान लिए कि भैया इनकी वैल्यूज़ हैं जो हमको याद ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में किसी स्पेसिफिक एंगल की रेशियो की वैल्यू बात करेंगे तो हम टेबल का यूज़ करके उनको निकाल लेंगे। बात समझ में आई? तो वो एंगल हमारे थे क्या, 0 डिग्री। ठीक है, हमने कहा उसकी टेबल देख लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगा कि वो टेबल आप कैसे याद करेंगे। क्लियर? तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, एंगल थीटा है, सॉरी यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रख देते हैं, और यहाँ पे हमारे एंगल थीटा है। ठीक है, तो पहला स्टैंडर्ड जो हमारा एंगल है वो है 0 डिग्री। इसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक एंगल हम लोगों ने लेट किया क्या, 30 डिग्री को, इसके बाद 45 डिग्री को, फिर 60 डिग्री को, और फिर 90 डिग्री को। तो 0, 30, 45, 60, 90 ये हमारे क्या हो गए, स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक एंगल हो गए, जिनकी वैल्यू हमें कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है, कैसे याद करेंगे इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ लिख दीजिए क्या, ये हो गया आपका साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये सेक कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, कॉट थीटा होगा, ये आपका सेक थीटा होगा, और ये आपका कॉसेक थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। हमने कहा ठीक है सर। अब इसको याद कैसे किया जाए, ये वैल्यूज कैसे आएंगे। तो
आपके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। वैसे आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। लेट भैया एग्जाम में गए, हमको नहीं याद आ रहा है, अब क्या करें? अब वो क्वेश्चन छोड़ के थोड़ी आ जाएंगे। तो हमारे पास ट्रिक भी होनी चाहिए कि भैया जब ना याद हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे। वैसे भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये वैल्यूज आपको याद रहेंगी। बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या ट्रिक है जिससे कि हम इस टेबल को बिना याद किए भी याद कर सकते हैं या बना सकते हैं जरूरत पड़ने पे। तो सबसे पहले मैंने कहा अगर इसको याद रखना है तो आपको 0 से 4 तक गिनती आनी चाहिए। हमने कहा सर ये तो हमें सबको आती है, क्या कि 0 1 2 3 एंड 4, 4 तक गिनती आती है ना भैया? हमने कहा हाँ सर जी। अगर 4 तक गिनती आती है 0 से 4 तक नंबर लिख लो और इन सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं क्या होगी कहानी। तो हमने कहा सर 0/4 करेंगे, 1/4 करेंगे, 2/4 करेंगे, 3/4 करेंगे और 4/4 कर देंगे। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या होगा। तो हमने कहा सर जी जैसे ही इसको आप बात करते हो तो यहाँ आपका आ जाएगा 0, ये आएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/4 और ये 4/4 इज 1। क्लियर? हमने कहा ठीक है। अब क्या करना है, तो हमने कहा इन सब का रूट ले लो। जैसे ही आप इन सब का रूट ले लोगे स्क्वायर रूट, तो ये आपका 0 का स्क्वायर 0, 1/4 का आ जाएगा 1/2, 1/2 का आ जाएगा 1/√2 क्योंकि 1 बाहर आ जाएगा बट √2 तो अंदर ही रहेगा। सेम वे में ये आएगा √3/2 और 1 का 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कुछ वैल्यू मिल गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, और ये आपकी कौन सी वैल्यू है? साइन थीटा की सारी वैल्यूज है। कौन सी? साइन थीटा की सारी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। क्या? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यानी आपको साइन थीटा की सारी वैल्यू याद हो गई। ठीक है, हमने कहा सर 0 की वैल्यू क्या है? हमने कहा सर 0। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। साइन 45 वैल्यू क्या है? हमने कहा 1/√2। साइन 60 वैल्यू क्या है? √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1। बात समझ में? तो इस तरीके से हमने साइन की सारी वैल्यू निकाल ली। हमने कहा ठीक है सर जी, अब क्या करें? कॉस की वैल्यू कैसे आएगी? तो हमने कहा सर इसकी पूंछ पकड़ो, यहाँ से इस वैल्यूज को यहाँ से उठाओ और यहाँ से वापस बढ़ते हुए चले जाओ, यानी पलटा दो। कैसे? तो हमने कहा सर 1 यहाँ है तो यहाँ पे एक 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 लिख दो, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/√2 है तो वहाँ 1/√2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। हमने क्या किया? सिंपल सा वैल्यूज को पलटा दिया, यानी 1 को इधर ले आए, √3/2 को यहाँ ले आए, 1/√2 अपनी जगह रहेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 वहाँ पे आएगा। बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं tan की वैल्यू की। tan की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने कहा अभी आपने एक रिलेशन बताया कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसका यूज कर लेते हो क्या कि हमने कहा सर sin अपॉन cos का रेशियो निकाल लो, अपना tan का निकल आएगा। ठीक है, तो जैसे ही sin अपॉन cos करेंगे तो यहीं पे करके चलते हैं। हमने कहा sin अपॉन cos यानी 0.1, 0.1 इज 0। ठीक है, 1/2 √3/2 तो 2 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/√3 डिवाइड किया ना तो 2 कट गया, क्या हुआ? √3 बचेगा, 1/√3 बचेगा। इसको डिवाइड करते हैं तो 1/√3 कट जाएगा, 1 आएगा। सेम वे में इसको सॉल्व करोगे तो 2 डिवाइड में है वो कट जाएगा, यहाँ मिलेगा √3 और 1/0। तो इसको आप इन्फिनाइट भी लिखते हो और ये टर्म क्या है? अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। हमने कहा सर जी नॉट डिफाइंड लिख दीजिए। बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर। तो इस तरीके से sin cos tan तीनों की वैल्यू हमको क्या हो गई? पता चल गई। अब हमें क्या करना है? तो हमने कहा सर बाकियों की वैल्यू इनके रेसिप्रोकल रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। यानी कैसे? तो हमने कहा सर tan थीटा और cot थीटा में क्या रिलेशन था कि tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल था। हमने कहा ठीक है, अगर tan cot का रेसिप्रोकल था तो क्या होगा? उसकी वैल्यूज भी तो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। यानी अगर 0 का रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या होगा? तो हमने कहा सर 1/0 यानी नॉट डिफाइंड वाला पार्ट या अनडिफाइंड वाला पार्ट। ठीक है, 1/√3 क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 1/1 तो 1 ही रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। सेम वे में अगर यहाँ 1/∞ वाला टर्म है तो 1/∞ इज ए 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। क्लियर? हमने कहा ठीक है सर जी। इसके बाद अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ तो हमने कहा सर जी cos जो है sec cos का रेसिप्रोकल और cos sec का रेसिप्रोकल है, यानी cos की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो तो sec की वैल्यूज आ जाएंगी। हमने कहा ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो 1 का रेसिप्रोकल इज 1,
2√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2 एंड 1/2 का 2 और 0 का 1.0 जिसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। क्लियर? ओके अब बात कर लेते हैं कोसेक की। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 1/0 इज इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट कह सकते हैं। 1/2 इज ए 2, √3 इज ए √2 एंड 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। तो इस तरीके से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की सारे स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता चल गई जब आपने याद नहीं किया हुआ है। वैसे साइन को याद कर लीजिएगा, बाकी सारी चीजें तो रिलेशन में आ जाएंगी। कैसे कि भैया साइन याद है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। हमने इसको पकड़ा, पलटा दिया तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। वहीं पे साइन अपॉन कॉस कर दिया तो हमें टेन की वैल्यू मिल गई। टेन को उल्टा किया तो कॉट, कॉस को रेसिप्रोकल किया तो सेक एंड साइन को रेसिप्रोकल किया तो कॉसेक की वैल्यू याद हो गई। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, और इनकेस नहीं याद होती तो आपके पास ये ट्रिक है ही है जिससे कि आप वो टेबल बना सकते हैं। तो भैया याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली यूज होगा कि 1045 वैल्यू क्या है। तो अगर आपको नहीं पता 1045 की वैल्यू क्या है तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात समझ में? तो सीधा हो गया भैया 10, ये आपका 45 यानी 1 है ना। किसी ने पूछा साइन 45 की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे 1/√2। तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। बात समझ में क्लियर है? और नहीं याद है तो आपके पास ट्रिक अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हो। ओके, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। ठीक है, वैसे मैं इसको प्रूफ कराता है बट यहाँ पे प्रूविंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जितने भी फॉर्म हो सकते हैं उनको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर वो फॉर्म मुझे क्वेश्चन में दिखे, वो क्वेश्चन अगर मुझे दिखते हैं तो उसको मैं क्या करूँ? डायरेक्टली यूज कर लूँगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा सर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है। ठीक है, सबसे पहला था क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपकी पहली आइडेंटिटी हो गई। इसके अलावा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, आपकी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी हो गई। अब बच्चे क्या करते हैं कि भैया ये आइडेंटिटी सिर्फ यही 3 याद कर लेते हैं और उनको लगता है भैया आइडेंटिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा यही 3 फॉर्मूला लगा देंगे। भैया आपको क्या करना है, इनके सिर्फ ये फॉर्मूले नहीं याद करने की, आइडेंटिटी याद करके काम नहीं बनेगा। इनके जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनको भी अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर इनके ट्रांसफॉर्मेशन आपके दिमाग में है तो आप क्या करोगे भाई, क्वेश्चन को बहुत जल्दी पिक कर पाओगे कि यार ये चीज़ वहाँ से रिलेट करिए, हमने काम कर लिया। बात समझ में? तो चलिए समझते हैं कि इनके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे समझेंगे। उसको रटना नहीं है, समझना है। मैंने कहा क्या कि मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भैया एक टाइम के बाद आप समझ नहीं पाते भैया अब यहाँ से क्या करूँ। क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और 2-4 स्टेप के बाद आपको नहीं पता, समझ में आता क्या करना है। तो उस कंडीशन में कॉन्सेप्ट, ट्रांसफॉर्मेशंस, मैनिपुलेशंस ये आपको आएंगे तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में डील कर सकोगे। क्लियर है? हमने कहा ठीक है। अच्छा जी, अब चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इनके ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर लेते हैं। हमने कहा सर जी सबसे पहला आइडेंटिटी उठा लो और देखें इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या नई चीजें कर सकते हैं। तो हमने कहा सर जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो हमें पता ही है। क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा एक काम कर सकते हो, कॉस को उधर भेज दो। ठीक है, तो क्या होगा? तो हमने कहा यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कहीं पे भी अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो हम उसको साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कहीं पे भी अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सेम वे में अगर स्क्वायर हटा दूं तो क्या होगा? तो हमने कहा सर साइन थीटा इक्वल टू, हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहीं स्क्वायर ना भी दिख रहा हो, सिर्फ साइन थीटा में कन्वर्ट करना है तो हम रूट के साथ है तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम साइन थीटा लिख सकते हैं। हमने कहा ठीक सर जी, और क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा सर इस बार कॉस को रोक लो, साइन को उधर भेज दो तो क्या होगा? तो हमने कहा सर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ रिलेशन मिल जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा,
सेम रिलेशन। वहीं पे अगर मैं क्या करूं, हमने कहा सर यहां देख के मुझे एक और चीज समझ में आती है, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नजरिए से नहीं देख सकता? और जैसे ही आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नजरिए से देखोगे तो आपको एक रिलेशन आपके दिमाग में फौरन आएगा, क्या कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। बात समझ में हम लगा देंगे। हमने कहा क्या सर क्या करना है, तो हमने कहा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम एक और चीज लिख सकते हैं, जैसे हम कहेंगे क्या 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। बात समझ में? हमने कहा ठीक है सर, स्क्वायर हटाओ रूट लगा दो तब भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन है आपको खुद से करके देखने होते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देना है, बट ट्राई यही करना है कि सिर्फ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके जितने भी फॉर्म हो वो आपके दिमाग में होंगे ना, तो आप जल्दी से क्लिक कर पाओगे। यानी कहीं पे अगर हमको 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा पेयर में दिख गया तो हमारे दिमाग में फौरन क्लिक करना चाहिए कि भैया वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। बात समझ में? या फिर कहीं पर हमको रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख गया तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये साइन थीटा के इक्वल होता है। बात समझ में? अगर आप ये रिलेशन देखने लगोगे या समझने लग जाओगे तो आप इजी वे में आइडेंटिटी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, इन आइडेंटिटी के अलावा जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, हमने कहा कौन सी वाली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज, ये सारी फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, दिमाग में याद होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनकी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। आइडेंटिटी मतलब जितनी भी आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक सब यूज हो जाएंगी यहाँ पे। क्लियर? यानी आज तक आपने जितनी सारी चीजें पढ़ी हैं या समझी हैं उन सब का यूज लेगा, उन सब का टेस्ट लेगा ये चैप्टर। इसीलिए ये चैप्टर पूछा है ज्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें हर चीज अवेलेबल है। आपको आइडेंटिटीज आती है कि नहीं आपको ये भी पता चल जाएगा, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का सही यूज है कि नहीं ये चीज भी पता चल जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले लेगा एग्जामिनर आपसे। बात समझ में? तो इस वजह से इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कहा ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं सेकेंड आइडेंटिटी की। तो हमने कहा सर सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, हमने कहा सर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक रिलेशन निकल सकता है क्या कि tan को अगर मैं उधर भेज दूं तो एक रिलेशन मिल गया मुझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना जी। tan स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में, उधर चला जाएगा क्या सेक में कन्वर्ट, सॉरी उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमने कहा ठीक है सर जी। इसके अलावा जैसे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा तो हमने कहा सर इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि सेक थीटा माइनस ऑफ tan थीटा और सेक थीटा प्लस ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1। बात समझ में? यानी a माइनस बी और a प्लस बी लगा दिया तो ये भी एक रिलेशन है, जरूरत पड़ी तो हम इसका भी यूज कर लेंगे। हमने कहा ठीक है सर जी। और क्या कर सकते हैं, हमने कहा एक काम और कर सकते हो, 1 को उधर भेज दो। अगर 1 को उधर भेजता हूं तो क्या मिलेगा, तो हमने कहा सर जी यहां से मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में है माइनस में आ गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? हमने कहा ठीक है सर जी। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, ये एक रिलेशन होता ही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ क्या लिखा, तो हमने कहा सर जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी लगा सकते हैं, यानी रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1। बात समझ में आती है? हमने कहा सर जी ये चीजें क्यों करनी है, तो आपको ये याद नहीं रखना है। मतलब हमने ये नहीं कहा कि इसको रट डालो सब फॉर्मूले, नहीं, आपको ये मैक्सिमम रिलेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने, इससे ज्यादा भी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रिलेशन हमको मिलेंगे, हमें उन सारे ट्रांसफॉर्मेशन को देखना समझना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज आपकी नजरिए में एक बार भी आएगी, आपने खुद से करके ट्राई किया होगा, तो जब भी ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ आएगा आप क्या करोगे, डायरेक्टली यूज कर लोगे। जैसे अगर कहीं पे आपको सेक माइनस tan थीटा और सेक प्लस tan थीटा दिख गया तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, है ना। तो अगर ये रिलेशन दिमाग में होंगे तभी तो आप क्लिक कर पाओगे। अगर सिर्फ 3 आइडेंटिटी याद करके चले गए तो कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला तो आपने 1 लिख दिया, लेकिन कहीं नहीं मिला तब क्या करोगे, यूज ही नहीं करोगे। अगर ये कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिला तो आप क्या उसको साइन स्क्वायर थीटा में नहीं कन्वर्ट करोगे,
बात समझ में आती है? तो हमको ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन दिमाग में रखने हैं, ये चीजें भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि जितना पढ़ा बस उतना ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन और भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। लास्ट आइडेंटिटी की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो हमने कहा सर जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या करना है, हमने कॉट को उधर भेज दो तो एक नया रिलेशन मिल जाएगा, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए कोसेक, कॉट वाले, सेक और टेन वाले, ये इनसे रिलेटेड फॉर्मूले बहुत ही कम है, बात समझ में। तो आप इनसे रिलेटेड सारे ट्रांसफॉर्मेशन और इनका ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे रेसिप्रोकल रिलेशंस, ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए जिससे कि आप जरूरत के वक्त यूज़ कर सको। हमने कहा सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 है तो क्या करना है, हमने कहा सर जी ये भी एक आइडेंटिटी है और इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी एक रिलेशन और यहीं से मिल जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा, बात समझ में आई, इक्वल टू 1, क्लियर, ठीक है। हमने कहा सर जी बढ़िया, और क्या कर सकते हैं, यहीं पे सेम वे में एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि हमने कहा सर 1 को उधर भेज दो तो क्या होगा, तो हमने कहा सर यहां से मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, क्या मिल गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक और रिलेशन मिल गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद से करके देखिएगा, बात समझ में। तो इससे क्या फायदा होगा कि जब आप ड्यूरिंग द क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो वहां आपको जब भी ये फॉर्म मिलेगी ना तो आप रिलेट कर पाओगे कि यार यहाँ कहीं पे आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिला तो आपके दिमाग में आएगा कि यार हमने आइडेंटिटी में पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन में समझा था कि ये किसके, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर मानिए ये चीज आपके दिमाग में नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप यहां तक तो आ गए लेकिन इसके आगे फिर आप सोच नहीं पाओगे कि यार अब क्या करें या अब कैसे क्वेश्चन को डील करें। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी जरूरी है। क्लियर है, बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट थिंग की, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमने कहा सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है और इनके रेशियो में क्या रिलेशंस हैं। आपके में 90 माइनस थीटा वाला ही फॉर्मूला है, 90 माइनस थीटा, और 90 प्लस थीटा का भी देख लेंगे, ठीक है, और उस तरीके से काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर 90 माइनस थीटा वाले फॉर्म ही हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो चलिए उससे रिलेटेड फॉर्मूले को समझ लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा, मैंने मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने कहा सर ये 90 डिग्री है, लेट कर लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है और मैं थोड़ा सा नेमिंग कर दूं, मैंने कहा सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर जी, लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी इसका अगर थर्ड एंगल के रिलेशन की बात करूं कि ये एंगल कितना होगा, हमने कहा सर तीन एंगल, एक एंगल 90 है, एक एंगल अल्फा है, तो तीसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। कैसे, हमने कहा सर तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहां से अगर हम एंगल ए की बात करें कि एंगल ए कितना निकल आएगा, तो वो आपका आएगा 90 माइनस अल्फा, जो कि क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अच्छा जी, अगर मैं 90 माइनस अल्फा की बात कर लूं, अगर ये एंगल अल्फा है और 90 माइनस अल्फा की बात कर लो तो ये क्या रिलेशन देगा, तो हमने कहा सर इस एंगल के लिए 90 माइनस अल्फा के लिए सामने वाली साइड यानी ये वाली साइड आपका परपेंडिकुलर का काम करेगी और ये वाली साइड आपका बेस का काम करेगी। बात समझ में आई? किस एंगल के लिए, 90 माइनस अल्फा के लिए। बात समझ में आती है? हमने कहा ठीक है सर। अब रिलेशन की बात कर लेते हो, तो हमने कहा सर अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं तो साइन अल्फा क्या होगा, तो हमने कहा साइन अल्फा अगर है तो ए बी अपॉन सी बी होगा। हमने कहा सर जी क्या होगा, ए बी अपॉन सी बी के इक्वल होगा, ठीक है, ओके। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, तो हमने कहा सर जी अगर साइन अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर लो, यानी साइन 90 माइनस अल्फा की। अगर मैं साइन 90 माइनस अल्फा की बात करूं तो क्या होगा, हमने कहा 90 माइनस अल्फा के लिए ये आपका सी बी हो जाएगा, ये क्या हो गया सी बी, और
अपॉन में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है, सॉरी क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस हमारा क्या है, AC, AB अपॉन AC। यहाँ पे क्या होगा, CB अपॉन AC होगा। मैंने कहा सर CB अपॉन AC होगा साइन 90 माइनस अल्फा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू CB अपॉन AC। अगर उसका मैं अल्फा के बेस में रिलेशन देखूं कि सर जी कॉस क्या होगा, तो यहाँ से अगर मैं कॉस की बात कर लूँ तो कॉस आपका क्या होगा, तो हमने कहा सर यहाँ से एक रिलेशन अगर मैं बताऊं तो कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका CB बेस अपॉन हाइपोटेनस AC। और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे एक रिलेशन मिलता है कि साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा के इक्वल आ रहा है। यही तो रिलेशन दिखा कि भैया साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू CB अपॉन AC, वहीं पे साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, CB अपॉन AC, सॉरी, है ना। तो इन दोनों में अगर रिलेशन की बात करो तो आपका क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, साइन 90 माइनस अल्फा किसके इक्वल है, कॉस अल्फा के इक्वल है। वहीं पे अगर कॉस 90 माइनस अल्फा की बात कर लोगे, ठीक है, तो डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ कि कॉस 90 माइनस अल्फा आपके किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फा के इक्वल हो जाएगा। है ना, यकीन है तो एक बार यहाँ से देख सकते हैं। हमने कहा सर जी इसको लेकर के बात कर लो, क्या, कॉस 90 माइनस अल्फा, जैसे कॉस 90 माइनस अल्फा का, तो हमने कहा सर जी कॉस 90 माइनस अल्फा की अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC, कितने बराबर, AB अपॉन AC के बराबर। और इस रिलेशन को अगर मैं कनेक्ट करूं इससे तो ये किसके इक्वल होगा, AB अपॉन AC होगा साइन अल्फा के, यानी cos 90 माइनस अल्फा आपका रिलेट कर जाएगा सीधा सीधा किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, सीधा सीधा क्या हुआ, ये यहाँ पे इसे रिलेट कर लेगा। बात समझ में आई, क्लियर है। यानी साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, सॉरी cos 90 माइनस अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा के इक्वल। वहीं पे tan की बात कर लेता हूं तो tan इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा सर tan 90 माइनस अल्फा आपका होगा cot अल्फा के इक्वल, और cot 90 माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, वाई वर्सा। हमने कहा सर cot 90 माइनस अल्फा हो जाएगा आपका tan अल्फा के इक्वल। ओके, हमने कहा ठीक है सर। इसके बाद अगर आखिरी रिलेशन की बात करूं, रेसिप्रोकल से भी आप कर सकते हो, तो हमने कहा सर साइन अल्फा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक, तो 1 अपॉन कॉसेक 90 माइनस अल्फा, 1 अपॉन सेक अल्फा। तो रिलेशन क्या आ जाएगा कि कॉसेक 90 माइनस अल्फा आपका इक्वल हो जाएगा किसके, सेक अल्फा के। ठीक है, और इसी को कॉस को सेक में कन्वर्ट कर लिया और साइन को कॉसेक में, तो यहां से रेसिप्रोकल करके रिलेशन मिल जाएगा क्या, कि सेक 90 माइनस अल्फा क्या हो गया, हमने कहा सर सेक 90 माइनस अल्फा हमारा बन गया किसके, कॉसेक अल्फा के। बात समझ में आई, हमने कहा सर सही है, क्लियर है। तो हमको यहाँ पे कितने 6 रिलेशन मिल गए, क्या, साइन 90 माइनस अल्फा इज ए कॉस अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा इज ए साइन अल्फा। सेम वे में tan 90 माइनस अल्फा कॉट अल्फा एंड कॉट 90 माइनस अल्फा इज tan अल्फा, और कॉसेक 90 माइनस अल्फा इज सेक अल्फा, और सेक 90 माइनस अल्फा इज कॉसेक अल्फा। यानी ये लोग क्या आपस में रिलेट करेंगे कॉम्बिनेशन के साथ, क्या कि साइन कॉस के साथ tan कॉट के साथ सेक कॉसेक के साथ रिलेट कर रहा है। यानी आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, साइन कॉस में tan कॉट में सेक कॉसेक में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, जब भी 90 माइनस थीटा वाला फॉर्म आए। यानी कहीं पे भी 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस थीटा में, यानी कॉस अल्फा में। बात सुन में, इन दिस केस अगर कहीं 90 माइनस अल्फा है तो क्या होगा, साइन अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक रिलेशंस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए, और दिमाग में बस ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा क्या, कि साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है। यानी जब भी 90 माइनस अल्फा की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कि साइन हमेशा कॉस में, tan हमेशा कॉट में, और सेक हमेशा कॉसेक में कन्वर्ट होगा। अगर ये बात याद है तो ये वाली चीजें क्या है आप इजी वे में कर लेंगे। बात समझ में ही, हमने कहा ठीक है सर जी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ तक हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब उन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन देखेंगे।
ठीक है। और इसके अलावा कुछ बेसिक क्या नाम है कॉन्सेप्ट क्या है या फिर हमारी अप्रोच क्या है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हमारी अप्रोच है कि क्वेश्चन को देख करके हम क्या समझते हैं और क्या अप्रोच है कि उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, बस में, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का एक अपना अप्रोच होगा, हर एक कंडीशन का एक अपना अप्रोच होगा, ठीक है। तो हमारा क्या अप्रोच है इस विषय में बात करेंगे। आप रट के नहीं कर सकते हैं कि आप सोचो कि नहीं सर ये क्वेश्चन आएगा हम रट लेते हैं काम बन जाएगा, नहीं होने वाला। हर एक क्वेश्चन अपनी एक स्पेसिफिक कंडीशन लेके आता है और आपको उस कंडीशन के हिसाब से खेल खेलना पड़ेगा, बात समझ में आई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमने कहा प्रूफ करना है 1/cos a प्लस साइन ए प्लस 1/cos a माइनस साइन ए इक्वल टू 2cos a अपॉन 2cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अच्छा जी, जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर जी सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखो प्रूविंग करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड LHS उठा लो और उसको क्या करो RHS के इक्वल करा दो, या RHS उठा लो और उसको क्या करो LHS के इक्वल निकालो, या फिर कोई कुछ क्वेश्चन 100 में से 95% क्वेश्चन तो आपके LHS को उठा करके RHS में कन्वर्ट कर लोगे, इजी वे में हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें डिमांड करते हैं कि भैया दोनों को सॉल्व करो, यानी हम LHL को भी सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और RHS को भी सॉल्व करेंगे और आफ्टर इनको क्या करेंगे इक्वल प्रूफ कर देंगे, बात समझ में आई। यानी 3 तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें 95% तक क्या है LHL RHL से काम बन जाता है। कुछ क्वेश्चन शायद होंगे जो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना आसान हो, राइट हैंड साइड से सॉल्व करना आसान होगा, कुछ ही होंगे, ठीक है, क्लियर। और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। हम क्वेश्चन देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम उस चीज़ को भी समझेंगे कि भैया कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठाते हैं और हमें प्रूफ करना है कि भैया ये लेफ्ट हैंड साइड RHS नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, तुमने कहा ये वाला टर्म उठा लो तेजी से। अब जैसे आपने ये सवाल उठाया आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए, हमने कहा सर जी पहले रिप्रेजेंट करना तो सिखा दो। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड लिखी है LHS, क्या किया हमने कहा लिख दो, क्या होगा 1/cos A प्लस साइन ए और प्लस ऑफ 1/cos A माइनस ऑफ साइन ए। हमने कहा ठीक है सर जी। अब क्या करें, देखो यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या, नहीं, कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट लग रही है क्या, नहीं लग रही है। तो जब भी कभी ऐसा क्या हो फ्रैक्शन में चीजें हो, है ना, एक तरीके से फ्रैक्शन में ये लगा ये लगा, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अगर एलसीएम लेंगे उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा ले लो एलसीएम, क्या किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos A प्लस साइन ए, cos A माइनस साइन ए, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, तो हमने कहा सर एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos A प्लस साइन ए और cos A माइनस साइन ए आ जाता है। हमने कहा ठीक है सर जी। अच्छा जी कैसे होगा, तो हमने कहा सर जब भी क्या होता है डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट होते थे, यानी 1/3 और 1/5 होते थे, तो 5 × 3 हम पूरे एलसीएम ले लेते थे। वही चीज़ यहाँ पे हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिए कि भैया दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, इनमें कुछ कॉमन वॉमन तो है नहीं, तो हमने क्या किया डायरेक्टली इनको मल्टीपल में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो हमने कहा सर इसको फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करिए, जो बचेगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा cos A प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे, cos A प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा cos A माइनस साइन ए, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, तो यहाँ आ जाएगा cos A माइनस साइन ए। क्लियर, हमने कहा ठीक है सर जी। ये प्लस साइन था, ये प्लस साइन जैसा है वैसा ही होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, तो हमने कहा cos A माइनस साइन ए को डिवाइड करोगे, cos A माइनस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा cos A प्लस साइन ए, और इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, तो यहाँ मिल जाएगा cos A प्लस साइन ए। बात समझ में आई, हमने कहा सर ठीक है। अच्छा जी अब क्या करेंगे, तो हमने कहा यहाँ से ये चीज़ आएगी क्या माइनस ऑफ साइन ए प्लस ऑफ साइन ए, तो साइन ए से प्लस ऑफ साइन ए कट गया, माइनस साइन ए प्लस साइन ए कट गया, क्या होगा, तो हमने कहा सर cos A क्या हो गया 2 cos A। ओके, हमने कहा सर जी ऊपर वाला पार्ट तो RHS में मिल गया, नीचे वाले पार्ट का क्या करना है, तो हमने कहा एक चीज जैसे देखी A प्लस बी A माइनस बी, और दिमाग में क्या आना चाहिए
ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना जी। तो लगा दो यहाँ पे, क्या होगा, तो हमने कहा सर जी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर। हमने कहा ठीक है सर जी, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि यहाँ कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, हमको चाहिए 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1, यानी साइन का टर्म नीचे चाहिए नहीं। अगर साइन का टर्म हमको नीचे नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, तो हमने कहा सर जी एक सिंपल सा काम कर दो, क्या कर दो कि इन टर्म्स को यानी साइन वाले टर्म को कन्वर्ट कर दो कॉस वाले टर्म में, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको क्या किया, उठाया यहाँ पे लिखा, ठीक है, क्या किया, हमने कहा सर जी ये हो जाएगा 2 कॉस है और अपॉन में कॉस स्क्वायर है तो हमें चाहिए, तो कॉस स्क्वायर है को रहने दो, और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लो, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, और साइन स्क्वायर है तो देखिए मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन याद होनी चाहिए, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 होता है। ये अगर सिर्फ याद होता तो यहाँ पे हम कंफ्यूज होते कि अब क्या करें, क्योंकि हमने कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है पढ़ा या साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है पढ़ा। यहाँ तो साइन स्क्वायर है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर है, सॉरी साइन स्क्वायर है माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर है, या कॉस स्क्वायर है माइनस ऑफ साइन स्क्वायर है। तो इन दिस केस हमें क्या करना है, तो हमने कहा सर जी साइन स्क्वायर ए को कंप्लीटली चेंज कर दो, साइन स्क्वायर ए को चेंज करेंगे, तो हमने कहा सर जी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 था। अगर मैं कॉस को उधर भेज देता तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता, हमें अभी ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था, उठा के रख दो यहीं पे। तो हमने क्या कहा कि भैया साइन स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में। क्लियर, हमने कहा ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या होगा, तो हमने कहा सर यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। ये तो पता है ना भैया, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। अब यहाँ क्या हो गया, कॉस स्क्वायर इज 2 कॉस स्क्वायर ए, यानी 2 कॉस ए अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। बात समझ में क्लियर है। देखिए ये क्या है, आपके RHS के इक्वल हो गया, यानी इक्वल टू RHS। ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड कि भैया LHL RHL के इक्वल है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से करेंगे सॉल्व, ठीक है, उनसे रिलेटेड। और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए ना, कि अगर LHS उठाया है तो RHS के टर्म्स मिलते जाएं, सेम वे में RHS उठाओ तो LHS के टर्म मिलते जाएं, और दोनों से जब टर्म ना मिले तो दोनों को सिंप्लीफाई करके इक्वल कर दो, बात खत्म। बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बहुत आसानी से आसान सा क्वेश्चन, लेकिन वही है आया हुआ है तो एक बार कर लेते हैं, ठीक है। इसके अप्रोच को भी समझ लेते हैं क्या कहानी है। तो हमने कहा सर जी साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए गिवन है, और हमको 2 कॉस ए के जो है निकालना है। क्या करेंगे, हमने कहा फिर से वही फ्रैक्शन में दे रखा है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हमसे लग नहीं रहा। जब डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा पहले एलसीएम ले लो, बाद में देखेंगे क्या करना है। एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो क्या आएगा, तो हमने कहा सर पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लो LHS, और लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद दोनों का अगर एलसीएम लेता हूं तो ये आएगा साइन ए और 1 प्लस कॉस। बात समझ में आई। हमने कहा सर जी बहुत बढ़िया है ना, ये काम तो बढ़िया हो लिया। अब क्या करना है, जैसे एलसीएम लिया नीचे वाले इसको इससे डिवाइड कर लो, जो बचेगा ऊपर मल्टीप्लाई। तो हमने कहा सर जी 1 प्लस कॉस ए का डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, बचेगा साइन ए, और साइन का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। देखो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आप ऐसा मत करना, आप LHS पहले लिख लेना। अब हो गया तो हो गया, क्लियर। आपको क्या करना है, पहले LHS पूरा लिख देना, उसके बाद अगले स्टेप पे जाना है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता है तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया साइन स्क्वायर ए। सेम वे में साइन ए से डिवाइड करोगे, साइन ए कट जाएगा, 1 प्लस कॉस ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। हमने कहा ठीक है सर जी, अब क्या करें। हमने कहा सर जी अब भी तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर है होल स्क्वायर, ये भी तो एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। फौरन लगाओ क्या होगा, तो हमने कहा सर जी यहाँ लगा दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2ab यानी 2 कॉस ए। बात सुन में ही। हमने कहा ठीक है सर जी, अपॉन में क्या है, हमने कहा ये है साइन ए
और 1 प्लस कॉस। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर। अब जैसे ये देखा तो हमने इसको थोड़ा सा ध्यान दिया, तो हमने कहा सर जी एक रिलेशन तो हमको दिख रहा है, कहीं क्या, कहीं ये रहा साइन स्क्वायर ए प्लस के साथ कॉस स्क्वायर ए, और जैसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिखा तो घंटी बजनी चाहिए क्या, कि भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। और ये बात आई, फौरन लगाई, क्या करना है, तो हमने कहा सर जी सिर्फ ये करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 रख देना है, तो 1 प्लस ऑफ 2 कॉस ए, और अपॉन में जो है उसको लिखा रहने दो। हमने कहा सर जी नीचे है साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, सही है। चलो अब क्या करना है, हमने कहा अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस 1 इज 2 और 2 प्लस 2 कॉस ए है, क्या हो जाएगा, हमने कहा सर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन में साइन ए और 1 प्लस कॉस। अब क्या करें, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज याद रखिएगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो, जब भी इनके इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो और कोई ऐसा टर्म हो जो कंप्लीटली कॉमन हो, ठीक है, कि मैंने कोई क्वेश्चन देखा उसमें मुझे ये टर्म कंप्लीटली सब में कॉमन दिख रहा है, तो उसको कॉमन लेके बाहर कर लो, बस में। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इजी हो जाना है, या आपके रिलेटेड टर्म मिलने लग जाएंगे, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हमने सर जी 2 इधर भी कॉमन है 2 इधर भी कॉमन है, और ले लेंगे तो नीचे वाला टर्म मिल जाएगा, यानी अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो यहां मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ए और अपॉन में साइन ए 1 प्लस कॉस। बसन में हमने कहा ठीक है सर जी, 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट लेगा, क्या बचेगा 2 अपॉन साइन ए, हमें चाहिए क्या कॉसेक। अच्छा कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, यानी साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक है और 1 अपॉन साइन इक्वल टू कॉसेक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमने कहा सर 1 अपॉन साइन ए को कॉसेक ए लिख सकते हैं, यानी 2 कॉसेक ए, बात समझ में, जो कि हमारे क्या है RHS के इक्वल हो गया, यानी ये भी आइडेंटिटी हमसे क्या हो गई, क्वेश्चन हमसे प्रूफ हो गया, बात समझ में आई। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी थी, हमने लगा दी, ठीक है, कहीं पे कुछ कॉमन लेना था तो हम कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले यही काम करेंगे कि 2-3 चीजें हैं जो आप ध्यान रखो, काम बन जाना है क्या, कि कहीं पे भी अगर पूरे टर्म्स कॉमन है कॉमन लेके बाहर कर लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कहीं ऐसा हो कि आप फंस जाओ कि भैया अब यहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ना कोई फॉर्मूला लग रहा है, ना एलसीएम लेके काम बन रहा है, तो उस कंडीशन में आपके दिमाग में जो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि सबको सही में कन्वर्ट कर दो। जैसे tan cot है साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, sec cosec है साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, साइन कॉस तो है ही है, तो जब सब आप सब जो है सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करने चले जाओगे तो ज्यादातर चांसेस है कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये सारी अप्रोच, बेसिक अप्रोच आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन है, इसको उठा के करते हैं। तो यहाँ दे रखा है रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इक्वल टू हमको प्रूफ करना है sec a माइनस tan है। हमने कहा सर जी ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो जब भी रूट दिखे, ठीक है, अब क्या है कि भैया पूरे में रूट है तो क्या कर सकते हो, तो हमने कहा सर रूट दिखे तो एक चीज हमने बचपन से सीखी है, क्या, रेशनलाइजेशन। LHS उठा लो सबसे पहले, हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड उठाई है LHS, और हमने कहा सर जी ये दे रखा है रूट 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, और जैसे ही हमको रूट दिखा हमने कहा सर जी डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, लेकिन रेशनलाइजेशन कर देंगे तो शायद कुछ काम बन जाए, तो हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। क्या करेंगे, तो हमने कहा सर जी रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, क्या होता है रेशनलाइजेशन, तो हमने कहा सर जी नीचे वाले टर्म से हमें करना है, बीच का साइन चेंज करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमने कहा ठीक है सर जी, ये सब रूट के अंदर होगा, हमने कहा ओके। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हमको मिल जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन की अगर बात करूं तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ मिल जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर का 1 यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए वो क्या, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए,
तो हमने कहा सर जी सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक है, इसको करते हैं। हमने कहा ये हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, और दोनों अगर स्क्वायर्स में तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रूट के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने कहा ठीक है सर जी, बट आंसर तो हमको ये चाहिए ही नहीं, हमने तो सिर्फ रूट से बाहर निकाला है, हमको चाहिए सेक ए माइनस टेन है। अब क्या करें, तो देखो इस ट्रिक का भी यूज करते हैं, क्या एलसीएम लेकर सॉल्व तो करते हैं, इसका रिवर्स प्रोसेस भी करते हैं कि भैया इनको अलग अलग भेज दो। तरीका क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है वो फर्स्ट वाले के साथ भी जाएगा और सेकंड वाले के साथ भी जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए और माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। बात समझ में आई? हमने कहा सर जी यस। अच्छा जी, जैसे ही हुआ तो हमने कहा 1 अपॉन कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, यानी 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक ए, और माइनस साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं टेन। ठीक है, और जैसे हमने ये किया तो हमको क्या मिल गया, तो हमने कहा सर जी हमको जो प्रूफ करना था वो मिल गया, यानी इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड कि LHS इक्वल टू क्या है, हमारा RHS है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आया? रूट वाली टर्म्स अगर कभी आते हैं तो हमें रेशनलाइजेशन का कैसे यूज करना है, ये बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या दे रखा है कि भैया दे रखा है tan a प्लस sec a माइनस 1 और tan a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a। ये बहुत ही जो है पॉपुलर क्वेश्चन है भाई, ठीक है, देखने में सिंपल लगता है, कभी कभी पैटर्न फॉलो करने लग जाते हो, उसमें गलती कर देते हो, बच्चा अक्सर इस क्वेश्चन में करता है गलती, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप आईसीएससी बोर्ड के एग्जाम में उठा के देख लीजिए, वहाँ पे भी कई बार आया है, सीबीएसई वाले एग्जाम में उठा के देख लीजिए, वहाँ पे भी कई बार आया है, बल्कि यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बस समझ में, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिर्फ यूनिक है कि भैया ये एक पैटर्न है, अगर आपको उस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो पाएगा, नहीं तो आप परेशान रहोगे भैया आप करें क्या। बात समझ में? तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, और आप इस क्वेश्चन को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर ये पैटर्न मिलता है तो हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बात समझ में? तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा, हमने कहा सर जी पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए LHS, क्या हो लिया, हमने कहा सर जी ये है tan थीटा प्लस, सॉरी tan थीटा नहीं है, a है, ठीक है, तो हमने कहा सर जी ये है tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन में tan a माइनस sec a प्लस 1। कई सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि इसको देखते हैं तो उनके दिमाग में आता है यार फॉर्मूला तो डायरेक्ट लग नहीं रहा, साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं और दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे हो तब भी जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो मैं बताऊं कि इस अगर ये स्पेसिफिक टाइप का पार्ट मिल जाए, ये क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक ट्रिक यूज करनी है। क्या, तो हमने कहा सर जी एक काम कर दो थोड़ा सा, ये tan a प्लस sec a है, क्या मैं 1 को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या मैं 1 को sec स्क्वायर a माइनस ऑफ tan स्क्वायर a में कन्वर्ट कर सकता हूं? कर सकते हैं ना भाई? हमने कहा ठीक है सर जी कर लीजिए, क्या फायदा है, अब देखते हैं। तो नीचे जो था उसको वही रहने दो, हमने कहा सर जी tan a माइनस sec a प्लस 1, ऊपर यही है। अब जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है आपको, डायरेक्टली लगा दो तो क्या होगा, तो हमने कहा सर जी यहां से आ जाएगा tan a प्लस sec a माइनस के साथ a प्लस b, यानी sec a माइनस tan a और sec a प्लस tan a। हमने कहा ठीक है सर, ये तो आपने क्वेश्चन छोटा करने की जगह क्वेश्चन को और बढ़ाते जा रहे हो, है ना, तो क्या करना है, हमने कहा एक बार करो तो सही, काम बन जाएगा। जैसे हमने ये चीज की तो क्योंकि हमें यहाँ tan a प्लस sec a दिख रहा था, अगर tan a प्लस sec a आप इस तरीके से देखो कि भैया tan a प्लस sec a है, अगर tan a प्लस sec a दिख रहा है, इट मीन्स कि अगर tan a प्लस sec a कॉमन ले लो तो कुछ काम बन सकता है। मैंने यही सोच के क्या किया कि इसको कन्वर्ट कर दिया, किस फॉर्म का यूज कर लिया, sec a माइनस tan a sec a प्लस tan a। ठीक है, क्योंकि अगर ये मैं चेंज भी नहीं करता तो प्रॉब्लम क्या होती कि भाई tan a प्लस sec a माइनस ऑफ sec स्क्वायर, अब sec स्क्वायर में है, यहाँ sec सिर्फ एक पावर है,
tan स्क्वायर में है, tan a है, तो हम कॉम्बिनेशन बनाने में परेशान हो जाते हैं, इसलिए हमने ये ट्रिक यूज़ कर ली। अब क्या करेंगे, हमने कहा सर जी नीचे जो है जैसा है वैसे लिखा रहना दो, tan a माइनस sec a प्लस 1। ओके, हमने कहा ठीक है। अब क्या करो, तो हमने कहा सर sec a प्लस tan a जो है sec a tan a प्लस sec a दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके बाहर करो, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है जी। जैसे आपने tan a प्लस sec a कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बनेगा, तो हमने कहा सर जी यहाँ से tan a प्लस sec a कॉमन निकल गया, एक बचेगा यानी 1 माइनस बचेगा sec a माइनस tan a, और माइनस अंदर गया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec a प्लस ऑफ tan a। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, हमने कहा नहीं सर। अपॉन में क्या है, तो हमने कहा अपॉन में है आपका tan a माइनस sec a और प्लस ऑफ 1, ये है ना। हमने कहा ठीक है सर जी। अब जैसे ही नीचे ये मिला तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या जी, हमने कहा सर जी ऊपर से कंपेयर तो करो एक बार, क्या है 1 माइनस ऑफ sec a प्लस ऑफ tan है, 1 भी प्लस में है, sec माइनस में tan है, यानी ये दोनों टर्म तो सेम हो लिए। जब मैं से इनको क्या करूँ, इनकी कहानी हो गई। हमने कहा ठीक है सर जी। अब बचा हमारे पास tan a प्लस sec a। हमने कहा सर जी अब भी आंसर तो आया नहीं, लेकिन चीजें क्या हो गई, थोड़ी सी हो गई कम। अब क्या करें, हमने कहा सर जी यहाँ हमको चाहिए साइन कॉस में रिलेशन, सबको कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, क्योंकि डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, और आप ही ने अभी बताया कि अगर कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं यूज हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते। कर दो, क्या हो जाएगा, हमने कहा सर जी आपने बताया tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए और sec इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे भैया, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, हमने कहा सर जी डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, और इससे क्या होगा कि हमको डायरेक्ट मिल जाएगा, फिर से गलती कर दिए हैं, इसको हटा देते हैं। हाँ जी, हमने कहा सर जी यहां से मिल जाएगा साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। क्या इसमें किसी कोई दिक्कत है, हमने एलसीएम ले लिया कॉस ए का, ऊपर जो टर्म है वैसे आ जाएंगे, यानी sec a प्लस 1 और सॉरी साइन ए प्लस 1। देखो साइन ए प्लस 1 को 1 प्लस साइन ए लिख सकते हो, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, यानी ये तो RHS के इक्वल आ गया है, यानी जो हमको चाहिए था वो चीज़ मिल गई। हमने कहा सर जी इक्वल टू हो जाएगा RHS, बात समझ में आई, राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये 3 का समझ में आया भैया, ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, मतलब पैटर्न फॉर्म क्वेश्चन, और जब भी ऐसा कुछ है ना तो ये ट्राई कर सकते हो आप, बात समझ में आई। तो इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, बात समझ में आई। हमने कहा सर जी यस। अब बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्या है कि हमारा स्पेसिफिक एंगल वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, तो हमने कहा ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना कोई टफ टास्किंग नहीं है, और इन क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात क्या है पता है, सारे एंगल नोन है, सबकी वैल्यू पता है, डायरेक्टली वैल्यू रख दो, काम खत्म, हमें कोई ज़्यादा खास काम झाम नहीं करना होता है। ठीक है, आदमी बस डिफरेंट पैटर्न देख के दुखी हो जाते हैं भैया अब क्या करें, कुछ नहीं करना होता है। जब भी आपके स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको सिंपल सा उस टेबल का यूज करना है, वैल्यूज उठानी है, उठा के रख देना, काम बन जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजी वे में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर जी LHS उठा लो, क्या है cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस कॉस 60 प्लस ऑफ साइन 30। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर जी, वैल्यू रख दीजिए थोड़ा। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, हमने कहा सर cos 30 अभी आपने बताया कितना होता है, √3/2। अगर नहीं पता टेबल उठाइए, देखिए और याद रखिए। ठीक है, अगर याद रख लेंगे टेबल बनने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रख के काम कर लेंगे। अगर नहीं याद है तो आपको यहाँ पे टेबल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, चलो सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा cos 30 इज √3/2 और प्लस साइन 60 इज, हमने कहा ये भी वैल्यू √3/2 होती है, अपॉन में ये 1, ये प्लस cos 60, तो cos 60 वैल्यू क्या होती है, तो हमने कहा सर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। देखो भैया वैसे तो ये क्वेश्चन टफ था और देखने में भी कितना डेंजरस लग रहा है ना, लेकिन जैसे आपने वैल्यू रखी ये काम हो गया इजी। ये सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। हमने कहा सर जी सॉल्व कर दीजिए जल्दी से थोड़ा। हमने कहा √3/2 प्लस √3/2
2√3/2 हो जाएगा, और अपॉन में 1/2 इज 1। इस वाले टर्म को क्या करोगे, आधा आधा 1 हो जाएगा, और 1 + 1 = 2। ये 2 से 2 काट दो, और यहीं से डायरेक्टली आंसर आपका मिल गया क्या, √3/2। क्या ये मिलना है? हमने कहा यस सर जी, यानी इक्वल टू किसके है, RHS। बात सुन में क्लियर है? अब ये मत सोचने कि सर जी सीधा आपने 2√3/2 कर दिया, कैसे? तो 2 का एलसीएम लेके भी सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा, और वैसे भी दोनों सेम टर्म है, एज अ कांस्टेंट मैंने ट्रीट कर, ऐसे वेरिएबल ट्रीट कर लिया कि x + x 2x, सेम में √3/2 √3/2 2 × √3/2, काम खत्म। 2 से 2 कट गया, √3 बचा, यहाँ 2 बचा, इक्वल टू हमने लिख दिया। बस में तो जब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाला पार्ट आएगा, देखो 2 ही आएंगे, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेट आएगा या तो इससे आएगा, ठीक है? अगर इससे आता है तो आप सबसे पहले वैल्यू रखो, वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई कर दो, काम खत्म। और क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं इसके, बस में तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, 1 + cot स्क्वायर 1 + cot a का होल स्क्वायर प्लस 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 cosec स्क्वायर a। ये हमको प्रूफ करना है। हमने कहा सर जी अब क्या किया जाए, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो लग ना रहा, स्क्वायर में होते तब भी कर लेते, लेकिन एक चीज जो हमको दिखी कि होल स्क्वायर दिखा, होल स्क्वायर दिखा तो सबसे पहले वही आइडेंटिटी लगाओ, क्या, a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर लगाइए, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। हमने कहा सर जी LHS उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, इसको लिख दीजिए एक बार, क्या है 1 + cot a का होल स्क्वायर और 1 सॉरी यहाँ क्या होगा 1 - cot a का होल स्क्वायर। क्लियर? हमने कहा ठीक है सर जी, क्या करिए a + b का होल स्क्वायर, तो हमने कहा a² + b² + 2ab 2 cot a। सेम वे में यहां लगा दीजिए तो क्या होगा, हमने कहा सर जी a² + b² -2 cot a। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर जी, अब क्या, तो हमने कहा सर जी +2 cot a -2 cot a कट जाएगा, यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका बन जाएगा 1 + 1 = 2 और +2 cot स्क्वायर a। जैसे ही बना 2 कॉमन ले लो, क्या हो गया 2 1 + cot स्क्वायर a, और जैसे 1 + cot स्क्वायर a दिखा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर a। लगा दीजिए जल्दी से, तो क्या होगा 2 cosec स्क्वायर a, जो कि आपके क्या है RHS के इक्वल है। बात समझ में आई? देखो कितना आसान से सवाल था, सिंपल से कॉन्सेप्ट यूज कर लो, काम ओके है, ठीक है? और यहाँ पे जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना उतनी जल्दी रिलेट करते जाओगे, नहीं तो बच्चा यहीं कंफ्यूज, मैंने a + b स्क्वायर लगाया, अब तो ये मिल रहा है, अब इसका क्या करें? तो हमने कहा सर रूल बताया था क्या कि अगर कोई चीज़ कॉमन है कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लिया हमें मिल गया 1 + cot, और अगर आपके दिमाग में ये नहीं कि 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू cosec होता है तो आप यहाँ से भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से फॉर्मूले याद होना जरूरी है, दोनों चीज में बैलेंस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट उसका बेस अच्छा सा हो और आपके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, जिससे आप अपनी स्पीड को बढ़ा सको। बात समझ में? हमने कहा ठीक है सर जी। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन भैया, कि दे रखा है कि 2 cosec स्क्वायर 45 + tan स्क्वायर 60 -6 sin स्क्वायर 45 - tan स्क्वायर 30 = 6। फिर से हमने कहा भैया स्पेसिफिक एंगल वाला क्वेश्चन है, वैसे देखने में तो बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन जब भी स्पेसिफिक एंगल वाले क्वेश्चंस होंगे हमें क्या करना है, सिंपल सा इसमें क्या करना है, वैल्यूज को उठा के रख देना है। कई सारे बच्चे यही क्वेश्चन देख के टफ डर जाते हैं, वो सॉल्व ही नहीं करते, कहते हैं हम इतना टफ नहीं कर पाएंगे। ना 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 ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब मुखौटा लगा रखा है आपको डराने के लिए, आपको सिर्फ इस मुखौटे को उतार देना है, इनकी वैल्यूज उठा के रख दीजिए, अपने औकात में खुद ब खुद आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, LHS को उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और सिंपल सी इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज को पुट कर दीजिए, है ना? कहा सर जी LHS उठा लो थोड़ा, क्या होगा 2 cosec स्क्वायर 45 + tan स्क्वायर, डिग्री है याद रखिएगा, tan स्क्वायर 60 डिग्री -6 sin स्क्वायर 45, ठीक है, -tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना, इन वैल्यूज को रखने में गलती कर देते हैं,
तो इन वैल्यू को याद रखिएगा, नया ना याद हो टेबल बना लीजिएगा, बात समझ में आई? और फिर रखिएगा वैल्यू। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में तो आएगा मिनिमम, बात समझ में आई? हमने कहा सर जी सारी वैल्यू रख दो थोड़ा, क्या होगा? हमने कहा सर 2 cos स्क्वायर 45, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस tan 60 वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो हो जाएगा सॉरी tan 60 वैल्यू क्या होती है √3, तो क्या हो जाएगा? हमने कहा सर जी ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -6 sin स्क्वायर 45, तो हमने कहा सर sin 45 वैल्यू कितनी 1/√2 रख दो, तो क्या होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 60, और tan स्क्वायर 60 की वैल्यू सॉरी tan स्क्वायर 30, और tan स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/√3, रख दो भैया जी, ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, डन। हमने कहा ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, ये होगा 2 1/√2 इज 1/2 प्लस 3 √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 6, ये होगा 1/2 माइनस 1/3। ने कहा सर ये तो बड़ा आसान हो गया, क्लास 8 में इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे हमने, तो इसको भी कर दीजिए थोड़ा सा। 2 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 3 2 6 प्लस 1 हो जाएगा 7/2, है ना जी, 1 प्लस 3, तो 2 3 6 अपॉन 1 लेके एलसीएम लेते हैं, 2 3 6 प्लस 1 7/2 माइनस 6 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका माइनस साइन था, एलसीएम लोगे क्या होगा 3 2 6, ठीक है, यह आएगा 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस एलसीएम लोगे यहाँ आ जाएगा 2, और 3 में से 2 गए 1 यानी 1/6, सॉल्व करो। हमने कहा सर जी 1/2 2 से 2 काट लो, ठीक है, और इसको यहाँ सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो क्या आएगा? तो हमने कहा सर जी ये आएगा 7 और माइनस 6 इंटू 3 माइनस 2 इज 1 यानी 1/6, 6 6 6 कट गया, और 7 माइनस 1 इज 6 जो कि RHS के इक्वल है, बात समझ में? तो देखो ये क्वेश्चन देखने में टफ था, बट क्या है बहुत ही इजी तरीके से हो गया, तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को इस तरीके से प्रोसीड करना है, बात समझ में? और जितने भी स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन आए कोई क्वेश्चन टफ नहीं, डायरेक्टली वैल्यू रखो काम हो जाएगा, और ये सिंप्लीफिकेशन आपका सही होना चाहिए। हमने कहा सर बेसिक अच्छा कर लो, काम सारा ओके है, ओके अच्छा जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है आपका cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस cot a इक्वल टू cos a प्लस साइन a हमको प्रूव करना है, और ये क्वेश्चन ICSE में 2015 में पूछा गया है, ठीक है, और आता भी है इस टाइप क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आते नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कहानी है? तो हमने कहा सर जी cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस cot a, हमको cos a sin a वाला पार्ट में लेके जाना है। क्या किया जाए? हमने कहा सबसे पहले क्या कर लो, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है, एलसीएम लेके भी कोई फायदा नहीं, तो हमने पहले कहते साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर लो, फिर देखा जाएगा क्या करना है। हमने कहा LHS उठा लिया लेफ्ट हैंड साइड, और cos a अपॉन क्या था, हमने कहा सर cos a अपॉन 1 माइनस tan a है, और प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस cot a, क्या करना है चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन a cos a, है ना, और ऊपर आएगा cos a प्लस साइन a को रहने दो जैसा है, और नीचे वाले को कन्वर्ट कर लो 1 माइनस cos a अपॉन साइन। क्यों? क्योंकि भैया cot a इक्वल टू होता है cos a अपॉन साइन a, वहीं पे tan इक्वल टू होता है साइन a अपॉन cos a, रख दिया। हमने कहा आप क्या करें, एलसीएम लो, सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर जी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अपॉन 1, तो नीचे आएगा cos a को ऊपर भेज देंगे तो आएगा cos स्क्वायर a, अपॉन में मिल जाएगा cos a माइनस साइन a। सेम वे में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो साइन a माइनस cos a नीचे डिनोमिनेटर में, और अपॉन में जो साइन a ऊपर चला जाएगा तो आएगा साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a माइनस cos। बात समझ में आती? हमने कहा सर जी ठीक है, अब क्या करें? तो एक काम कर सकते हो क्या कि हमने कहा सर जी एक चीज अगर मैं ट्राई कर लूं तो काम बनेगा थोड़ा सा, क्या कि cos a माइनस साइन a और साइन a माइनस cos a,
अगर मैं सिर्फ माइनस कॉमन ले लूँ तो डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एलसीएम सेम, तो मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो हम इस ट्रिक का भी यूज़ कर लेते हैं कि कभी कभी डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग कि भाई साइन कॉमन ले लिया, काम हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो चलो सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे। तो हमने कहा सर जी यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और नीचे मिलेगा कॉस ए माइनस साइन ए, जो कि कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए दोनों सेम है तो डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। तो अगला स्टेप आएगा क्या कि कॉस ए माइनस साइन ए क्या हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। हमने डिवाइड, ऊपर वाला टर्म क्या होंगे, तो हमने कहा सर ये आपका कॉस स्क्वायर ए, चूंकि माइनस यहां से कॉमन लिया था तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर। याद रखना कहां से आ रहा है, तो हमने कहा सर जी माइनस कॉमन लिया तो माइनस यहां पे आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, अब क्या होगा, तो हमने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। और अपॉन में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए है, और जैसे ही हमको कॉस ए माइनस साइन ए दिखा तो ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, हमने कट किया, सीधा हमारा क्या आ गया, कॉस ए प्लस साइन ए, जो कि हमारे क्या है, आर एच एस के इक्वल है, यानी इक्वल टू आर एच एस। बात समझ में क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बात समझ में ओके। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि आपको कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उस वेरिएबल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी को सॉल्व करना होगा। तरीका क्या है कि डायरेक्टली रखिए और जो आइडेंटिटीज है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भैया x इक्वल टू ए सेक ए कॉस बी और y इक्वल टू बी सेक ए साइन बी और z इक्वल टू सी टाइन ए, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। चलिए वैल्यू उठा करके रखते हैं इसमें। तो हमने कहा एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, क्या आएगा, ठीक है। डायरेक्टली करते हैं क्योंकि स्पेस कम है और इसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमने सर LHS उठाया और वहाँ पे एक एक्स की वैल्यू रखती, तो ये होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो वाई की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी और अपॉन में आपका बी स्क्वायर। सेम वे में माइनस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या है, सी टेन, तो ये हुआ सी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए अपॉन आपका सी स्क्वायर। हमने कहा सर ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व हो गई कि भैया ये जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं हमारे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट गया। हमने कहा ठीक है सर जी, और बाकी सबको क्या करो, हमने कहा सेम कंटेंट में तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, ठीक है। हमने कहा सर जी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या है, हमने कहा सर यहाँ पे होगा चीज़ें सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। सेक स्क्वायर ए है कॉमन ले लो, तो हमने कहा यहाँ होगा सेक स्क्वायर ए कॉमन हो गया हमारा, और बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी और माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए। बात समझ में आती है। हमने कहा सर जी क्या किया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि सेक स्क्वायर ए इन दोनों में टर्म में कॉमन है, सेक स्क्वायर ए ले लिया कॉमन, जैसे कॉमन लिया ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और जैसे साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी देखा तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। हमने कहा सर जी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होती है। सेम वे में कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, और इसको जैसे हम 1 रखेंगे तो हमको मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो हमने कहा सर जी इक्वल टू होता है 1 के, यानी इक्वल टू आपका आ गया RHS, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं जहाँ पे कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स हमको डिफाइन कर दिए जाएंगे, हमको उनकी वैल्यू और एक इक्वेशन को हमें प्रूफ करना होगा, तो हम सीधा वैल्यू उठाएंगे रखेंगे और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे, इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है, कह रहा है कि भैया tan
10 और 10 15 10 75 10 18 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। हमने कहा सर जी ये तो स्टैंडर्ड नहीं बताया आपने कि 10 की वैल्यू तो हमको पता नहीं, ना 15 की वैल्यू पता है, ना 75 की वैल्यू पता है, 18 की वैल्यू पता है। इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म वाले स्टैंडर्ड एंगल वाले फॉर्मूले से तो नहीं होने वाला। किससे होगा? तो हमने कहा सर जी आपने अभी बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशंस के विषय में, तो हम उसका यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे? हमको ये प्रूफ करना है इक्वल टू 1 के। हमने कहा LHS उठा लो थोड़ा सा, क्या होगा? तो हमने LHS इक्वल टू होगा 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री और 10 18 डिग्री। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर जी। अब जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले रिलेशंस बने तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, और कॉम्बिनेशन ये सोच के बनाइएगा कि जिन एंगल्स का सम क्या हो जाए 90 हो जाए। हमने कहा सर जी अगर 10 और 10 80 का रिलेशन में देखो, कॉम्बिनेशन बना लो 10 डिग्री एंड 10 80 डिग्री का। सेम वे में एक रिलेशन बना लीजिए 10 50 डिग्री और 75 डिग्री का, क्योंकि इसका भी रिलेशन क्या होगा? तो हमने कहा सर जी 75 प्लस 15 इज 90 डिग्री। तो इस तरीके से पहले तो कॉम्बिनेशन बना लीजिए। हमने कहा ठीक है सर जी। अब क्या करें? तो हमने कहा सर 1080 है, 1080 को क्या लिख सकते हो? हमने कहा हल्का से इसको हटाता हूँ। मैंने कहा एक चीज उठा लो, 10 है, हमने कहा रहने दो। क्या मैं इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्या मैं 80 डिग्री को 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ? है ना जी? हमने कहा ठीक है सर। सेम वे में 10 15 डिग्री जैसा है वैसा रहने दीजिए, और 10 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75, सॉरी 90 माइनस 15 डिग्री। 9 में से 15 गया तब 75 आएगा। हमने कहा सर जी 15 डिग्री लिख दो थोड़ा सा। ओके, हमने कहा ठीक है सर जी। अब जैसे 10 90 माइनस थीटा दिखा तो हमने कहा फिर सब फॉर्मूला आपने बताया था क्या कि 10 डिग्री जैसा है रहने दीजिए, कि 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा आपका होता है क्या? कॉट थीटा, यानी 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉट 10 डिग्री इंटू, ठीक है ये इंटू में ही है तो इंटू में रहने दीजिए, और 10 50 डिग्री को रहने दीजिए, 10 15 रहने दीजिए, और हमने कहा सर 10 90 माइनस थीटा फिर से कॉट 15 डिग्री हो जाएगा। हमने कहा ओके जी। अब क्या करना है? तो हमने कहा सर जैसे ये एंगल सेम हुए मेरे दिमाग में आना चाहिए क्या? रेसिप्रोकल रिलेशन वाले फॉर्मूले। क्या कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट, और कॉट का क्या होता है? tan। तो इसको मैं tan में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या आएगा? तो हमने कहा सर जी tan 10 डिग्री इंटू 1/tan 10 डिग्री, और इंटू में tan 15 डिग्री, और कॉट को हम बदल सकते हैं 1/tan 15 डिग्री में। और जैसे हमने बदला हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? ये कट गया, इससे ये कट गया, और हमको मिल गया क्या? हमने कहा सर जी यहाँ से ये चीज़ मिल गई 1 के इक्वल, जो कि हमारे RHS के इक्वल है। मसन में क्लियर है? तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है क्या सर जी? बढ़िया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, और हमें क्या करना है? उन्हीं कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। तो हम 26 64 90 होता है, सेम में 26 64 90 होता है, यानी काम हो जाएगा। फिर से लेफ्ट हैंड साइड LHS उठाइए, ठीक है? LHS उठा के क्या करना है? तो हमने कहा सर sin 60 को हम लिख सकते हैं क्या? sin 90 माइनस 64, क्या लिख सकते हो? sin 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। अपॉन में क्या होगा? 664 है, रहने दीजिए। ओके जी। प्लस कॉस को लिख सकते हैं कितना? हमने कहा कॉस को लिख सकते हो कॉस 26 है, तो हमने कहा सर जी 90 माइनस 64 इनको भी लिख दो, सबको 64 में कन्वर्ट कर लो, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। अपॉन में कॉसेक 64। अब कहीं सोचेंगे सर 60 ये कैसे लिख रहे हैं? तो 26 90 माइनस 26 64, तो 26 से हम 90 माइनस
64 लिख रहे हैं, बात समझ में, दोनों में लिख दिया, क्लियर। अब जैसे ये लिखा तो हमने क्या दिमाग में आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो हमने कहा सर साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या, कॉस थीटा, यानी कॉस 64। सेम वे में हमने कहा 1/sec थीटा इज ऑल्सो कॉस 64 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, तो यहाँ पे cos 64 हो जाएगा। प्लस सेम वे में cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी sin 64, और 1/cosec क्या होता है, sin 64 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज हो गई हमारी क्या, दोनों में हमने क्या किया, रेसिप्रोकल रिलेशन निकाला। अब क्या होगा, तो हमने कहा जी ये हो गया cos स्क्वायर 64 प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर 64। और जैसे हमने देखा कि एंगल सेम है और स्क्वायर में रिलेशन है, तो क्या आना चाहिए कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा 1 के, यानी इक्वल टू RHS। बस में क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। क्लियर है, आई होप यहाँ तक की चीज़ें सारी अच्छे से समझ में आ रही होंगी और समझते चलिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके से अप्रोच होते हैं। जैसे ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है ज़्यादातर चीज़ों पेपर्स में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए कॉन्सेप्ट और टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप क्वेश्चन रटने बैठेंगे तब तो हो गया, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है कि सारे क्वेश्चन आप याद कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। यानी आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और किसी भी क्वेश्चन करने के अप्रोच को अपने अंदर बनानी पड़ेगी, अप्रोच को अच्छा करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी जो 0 से 90 डिग्री के बीच में है ना, कंडीशन दे दी है, यानी क्या होगा, एक्यूट एंगल होना चाहिए। व्हेन साइन 90 माइनस 3 इक्वल टू कॉसेक 42 इक्वल टू 1। हमने कहा ठीक है सर जी, चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, तो इतना इक्वल टू हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने कहा सर जी दे रखा है साइन 90 माइनस 3 इक्वल टू इंटू कॉसेक 42 डिग्री इक्वल टू 1। हमने कहा 3 ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने कहा इसको हटाइए उधर थोड़ा सा, तो क्या होगा, तो हमने कहा सर साइन 90 माइनस 3 सॉरी 3a है, याद रखिएगा क्या है 3a, और कॉसेक आ जाएगा इक्वल टू 1 कॉसेक 42 डिग्री। हमने कहा ठीक है सर जी, अब क्या करें, हमने कहा साइन को जैसा है वैसे रहना, तो साइन 90 माइनस 3a और कॉसेक ऊपर चला जाएगा साइन 42 डिग्री। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या है, साइन है, तो 1 कॉसेक 42 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब कहना साइन 90 माइनस 3 और साइन 42 डिग्री, अगर फंक्शन सेम है तो एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझना, कई बच्चे क्या करते हैं, भैया साइन से साइन कट दिया, 90 माइनस 3 इक्वल टू 42, ये नहीं होता। क्या होता है कि भैया अगर फंक्शन सेम है तो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी यहीं से हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 3a इक्वल टू लिख सकते हैं 42 डिग्री। क्लियर, अब क्या करें, 90 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा माइनस 3a इक्वल टू 42 माइनस 90 डिग्री। आगे ले चलते हैं, तो हमने कहा माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 में से 2 गए 8, और ये हो जाएगा क्या, 8 में से 4 गए 4, 48 डिग्री। ठीक है, माइनस के साथ है, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 48 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कट 3 वन जा 3, तो 3 6 जा 18, a की वैल्यू यहाँ से आ गई क्या, 16 डिग्री। बात समझ में क्लियर है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16 डिग्री। हमें क्या एंगल a फाइंड करना था, प्रूफ नहीं करना था। बात समझ में, तो a की वैल्यू क्या आ गई 16 डिग्री। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जब एंगल फाइंड करना होगा, तो पहले ये चीज याद रखिएगा कि साइन से साइन नहीं कटना है, क्या फंक्शन सेम होने पे एंगल इक्वल होते हैं, हमें इस कंडीशन को यूज करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको कट करके डायरेक्टली ये कर लेते हैं, वो गलत होता है, वो नहीं करना होता। बात समझ में, और इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। बात समझ में, आसान सा क्वेश्चन था, बस बच्चे यहीं पे दुखी हो जाते हैं कि सर 90 माइनस थीटा दिखा, तो हमने सीधा कॉस
थीटा में कन्वर्ट कर लिया, अब वहीं पे दुखी है कि भैया कॉस कहाँ से लेके आए, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ जो चीज़ दिख रही है वही हो, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना अपना अप्रोच होता है, हमें उस अप्रोच को समझना है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है क्या कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, जो हमें टेबल मिलती है ना जहाँ से हम वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, उसका यूज़ किए बिना हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए फाइंड करते हैं। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते जरूर हैं और अच्छे नंबर पे आएंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे ही आ गए, समझे। 3, 4, 5 नंबर तक की क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने सर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सीधा उठा लो क्वेश्चन। तो जब भी क्वेश्चन को देखा मैंने तो हमने कहा सर जी कॉसेक 57 है, tan स्क्वायर 33 है, कॉसेक cos 44 है, कॉसेक 46 डिग्री है। इसकी वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। अब जिसकी वैल्यू ही नहीं पता उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिख रही, क्या, cos 45। मैंने कहा सर जी 45 वैल्यू तो मुझे पता है, मैं डायरेक्टली रख सकता हूँ। सेम वे में 60 की वैल्यू भी पता है, तो यानी tan 60 की वैल्यू हम रख सकते हैं। यानी यहाँ पर हम आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यूज कर रहे हो, स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब स्पेसिफिक एंगल वाला पार्ट भी क्या कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं। तो दोनों चीजें करेंगे, यानी अपने को थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है। ऐसा नहीं कि हम बस यही करना है, नहीं, हम अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरचेंज करते चलेंगे और दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। हमने सर कॉसेक 57 tan 33, कॉसेक 44, कॉसेक 46 क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा सर जी एक काम कर सकते हो, 57 90 माइनस 33, 90 में से 3 अगर जाएगा तो आपका क्या आएगा, 33 जाएगा तो 57 बन जाएगा। तो हमने कहा सर tan को कन्वर्ट कर लो कॉट में, क्या फायदा होगा, क्योंकि हमने कहा कि आइडेंटिटीज में अगर स्क्वायर दिख रहा है तो कॉट और कॉसेक में रिलेशन मुझे पता है, या तो मैं कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करने ले जाऊं या तो tan को कॉट में कन्वर्ट करने ले जाऊं, दोनों में से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा सर जी tan को कन्वर्ट करो थोड़ा सा, तो क्या होगा, तो हमने कहा सर कॉसेक स्क्वायर 57 जैसा है वैसा रहने दीजिए, माइनस tan स्क्वायर 33 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 57 प्लस यहाँ पे हमने 44 46, 90 माइनस 46 इज 44। तो अब चाहे कॉस को सेक में, सेक को कॉसेक में, यानी कॉस को कन्वर्ट कर दो। तो हमने कहा सर जी कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं 90 माइनस, क्योंकि एंगल सेम होगा तभी तो कोई फॉर्मूला लगेगा ना भाई, आइडेंटिटी भी तभी लगेगी, तो हमें पहले सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना है, तो हमने कहा सर जी 90 माइनस 46 कर दो और इनटू में कॉसेक 46 रहने दो, हमें कोई इशू नहीं है इससे, जैसा है वैसा रहने दीजिए क्योंकि सब सेम मोल लेंगे। इधर बात करूं तो हमने कहा सर माइनस √2 है, √2 रहने दो, और cos 45 इज 1/√2, ओके डन, और माइनस tan स्क्वायर 60, तो स्क्वायर 60 इज √3 का स्क्वायर। हमने कहा सर ये भी वैसा ही है, रहने दीजिए। अब क्या हुआ, हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan जाएगा कॉट में, ठीक है, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस जाएगा किस में, कॉस जाएगा साइन में, तो हो जाएगा साइन 46 डिग्री इंटू कॉसेक 46 डिग्री माइनस रूट, ये कट गया तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3। बात समझ में? तो देखो भैया इस वाले क्वेश्चन में हर चीज लग गई आपकी, कॉम्प्लीमेंट्री भी लग गया, डायरेक्ट एंगल्स भी लग गए, और इसके बाद जो है रेसिप्रोकल रिलेशन का भी यूज कर लेंगे, हम आइडेंटिटी इसका यूज कर लेंगे, सब कर लेंगे। तो क्या होगा, हमने कहा सर कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, हमने कहा सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉसेक को अगर मैं दूसरी साइड भेजता हूं तो ये हो जाता है क्या, कोई कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी ये आपका क्या आ जाएगा। हमने कहा सर एक बार आइडेंटिटी को ध्यान रखिएगा कि आपने बताया क्या, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, यही कर रहा हूं भाई, इसको उधर भेज दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। इसको यहीं पे हमने क्या किया, इस जगह पे यूज कर लिया, ये हो गया 1 डन, प्लस साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक क्या है, तो हमने कहा सर कॉसेक रेसिप्रोकल होता है 1/sin, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, एंगल सेम यानी ये हो जाएगा 1,
ठीक है जी। फिर -1 माइनस ऑफ 3 सॉल्व करिए, 1 1 2 और -4 ये हो जाएगा -2। क्या हो गया? -2। देखो जो क्वेश्चन देखने में टफ था, लेकिन इस क्वेश्चन भैया सारे कॉम्बिनेशन थे। हमने आइडेंटिटी भी लगा दी, रेसिप्रोकल रिलेशंस भी लगा दिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यूज़ कर लिया और स्टैंडर्ड एंगल्स भी यूज़ कर लिया। ठीक है, हर चीज़ यूज़ कर ली। तो ये एक इसको अच्छा क्वेश्चन बनाता है कि अगर कोई भी पॉइंट में इस तरीके से गलत प्रॉब्लम होगी आपकी, तो आप उसको सॉल्व करने में दिक्कत पड़ेगी। इन रिलेशंस का याद होना जरूरी है, वो रिलेशन कैच करना जरूरी है कि भैया यहाँ पे ये चीज़ करनी है, कैसे पता चलेगा। हमने कहा स्क्वायर देखा तो हमने कहा सर हो सकता है ये चीज़ लग जाए। हमने मल्टीप्लाई में 2 चीज़ देखी तो हमारे दिमाग में आया कि भैया कहीं मत कर भाई। हाँ, तो यहाँ पे sin 46 इंटू cosec 46 जैसे देखा तो मैंने कहा हो सकता है रेसिप्रोकल रिलेशन का काम बन जाए, और बाकी सारी चीज़ें तो है ही है। तो हमने इसको सिंपली से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, और 2016 में पूछा गया था, और इसके आने के क्वेश्चन चांसेस भी ज़्यादा हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये नहीं भी आए तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहा हो, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है। बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, अब यहाँ ये अगला सवाल है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी भैया ICSE का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और CBSE में बहुत बार पूछा गया है। इवन शायद लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो क्या करना है, तो हमने कहा सर जी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। LHS को उठा लो थोड़ा सा, क्या हो गया, तो हमने कहा साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर cos A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर। बात समझ में? हमने कहा ठीक है सर जी। डायरेक्ट फार्मूला कोई लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्या करेंगे, तो हमने कहा सर A प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दो, बाद में देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है, लगा दीजिए। क्या होगा, हमने A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यानी 2 साइन A और कॉसेक, सॉरी कॉसेक है, से कॉस नहीं है, कॉसेक। अब यहाँ पे लगा दीजिए प्लस, तो ये होगा कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A और सेक। बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर जी। अब क्या करें, तो हमने कहा सर साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A तो दिख गया, ये तो 1 हो जाएगा, डायरेक्टली 1 रख दो, प्लस कॉस स्क्वायर A जैसा है छोड़ दो, ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस। हमने कहा सर जी कॉस स्क्वायर A जैसा है हमें छोड़ देते हैं, बाद में देखा जाएगा इनके साथ क्या किया जा सकता है ना। हमने कहा सर ये हो गया कॉसेक स्क्वायर A प्लस साइन इंटू कॉसेक क्या होगा, हमने कहा रेसिप्रोकल रिलेशन रखते हैं, साइन इंटू कॉसेक इज 1, यानी 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस ये तो चला गया, ये सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है वैसे ही रहने दीजिए, और कॉस इंटू सेक इज 1 यानी 2 इंटू 1 यहाँ पे भी हो गया। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर। कांस्टेंट क्या हो गया, तो हमने कहा सर 2 ये 2 ये 2 ये, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5, यहाँ आ गया 5 प्लस कॉसेक आया। हमने कहा सर यहाँ चाहिए tan और कॉट, तो क्या हो सकता है, तो हमने कहा सर कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सेम वे में सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। रख दीजिए, क्या हो गया, तो हमने कहा सर कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 5 प्लस 1 प्लस 6, 1 प्लस 1 यानी 7 प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर, क्या हो गया, tan स्क्वायर A, है ना। अच्छा जी, ये आपके किसके इक्वल है, तो हमने कहा सर जी 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपके RHS के इक्वल, क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो भैया ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके मतलब पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्लियर, फंस सकता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार आए हुए हैं।
क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या अप्रोच होगा। तो हमने कहा ऊपर दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कहा सर जी इसमें तो बहुत सारा वेरिएबल है और डायरेक्टली कोई फॉर्मूला भी ना लग रहा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा तो दे, लेकिन सेक कॉसेक कितने सारे आ जाएंगे, हम उसका करेंगे क्या। सेम वे में इधर टेन कॉट है, हम इसका भी कुछ ना कर पा रहे। तो क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमने कहा सर जी ऐसा करो सबको सेम में कन्वर्ट कर दो, बाद में देखते हैं क्या करना है। तो हमने LHS उठाया और सॉल्व करना शुरू किया। क्या होगा, तो हमने कहा सर कन्वर्ट कर दो 1 कॉस थीटा इज सॉरी कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा में, और अपॉन में 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, अब क्या करें। हमने कहा एलसीएम लो, सॉल्व करने की ट्राई करो क्या होगा। तो हमने कहा सर यहाँ एलसीएम लेंगे तो होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सॉल्व करोगे तो आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी एलसीएम यहाँ पे अगर बात करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ से साइन कटेगा तो कॉस आ जाएगा, साइन कटेगा तो कॉस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ऑफ यहाँ से कॉस कटेगा तो साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। हमने कहा ठीक है सर जी, और इनटू में साइन थीटा कॉस थीटा रहने दीजिए, बाद में देखते हैं क्या कहानी है। साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा ब्रैकेट के साथ, और अपॉन में जो चीज़ आ रही है हमने कहा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा क्या साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस क्यूब थीटा, और अपॉन में साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। हमने कहा ठीक है सर जी, क्यूब है याद रखिएगा। ओके जी, अब क्या करें। तो हमने कहा सर जी एक टर्म तो कट रहा है, यहाँ से साइन से एक साइन काट दो, स्क्वायर हो जाएगा, कॉस से एक कॉस काट दो, है ना, ये बच जाएगा। ऊपर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा रखा है तो हम वो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और ये टर्म नीचे मल्टीप्लाई में तो ऊपर चले आएंगे। बाकी क्या होगा, तो हमने कहा सर जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं। दो तीन चीज़ें एक साथ में कर रहा हूँ, देखिएगा। मैंने कहा सर जी साइन थीटा कॉस थीटा था, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा था, मैंने एक बार साइन को साइन से कॉस कट कर दिया तो नीचे स्क्वायर वाले टर्म आ गए। ये नीचे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे इसी में साथ में। ठीक है, और उसके अलावा क्या किया, तो हमने कहा सर जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दिया, तो क्या आएगा, तो हमने कहा सर यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, इस वाले टर्म की बात करूँ तो होगा इन दोनों का 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में चूंकि ये साइन स्क्वायर थीटा ये होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में आप साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। ठीक है, और अपॉन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओगे, क्या लगाओगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो होगा ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। हमने कहा ठीक है सर, सॉल्व करिए, ये हो गया 1 के बराबर, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। आगे अगले स्टेप में क्या होगा, तो हमने कहा सर जी यहाँ आएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपका ये हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी होता है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी है ना, a माइनस बी, और ब्रैकेट में सारे प्लस में होते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ क्या होगा प्लस रख दिया तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। इससे क्या हो गया, ये टर्म कट गया और इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा।
जो कि हमारे RHS के इक्वल है, यही हमको प्रूफ करना था। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा जी, अभी एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद इस चीज़ को यहीं तक खत्म करते हैं। क्लियर? क्या है क्वेश्चन कि भाई tan क्यूब थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा करना है sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा में। ओके जी, क्या करें? तो हमने कहा सर जी LHS उठाओ सबसे पहले और देखो क्या कोई डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है। तो हमने कहा ये है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा और cot क्यूब थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, 1 + tan क्या है? तो हमने कहा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा रख दीजिए, क्योंकि भैया फॉर्मूला देखा कौन, जो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, बाद में सिंप्लीफाई करते रहेंगे। हमने कहा ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा अपॉन 1 + tan इज sec स्क्वायर थीटा। सेम वे में cot क्यूब थीटा जैसा है वैसे ही रहने दो और नीचे लिख दो 1 + cot इज क्या 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। हमने ठीक है, अब क्या करें? हमने कहा एक काम कर लो, अब तो डायरेक्ट कोई फार्मूला लग नहीं रहा, साइन कॉस में सबको कन्वर्ट कर दो, फायदा क्या है? तो हमने कहा ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन क्यूब थीटा होगा, है ना। tan को कन्वर्ट किया तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और इसका 1 अपॉन क्या होगा? कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट को कन्वर्ट करोगे तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा क्या होगा? कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू 1 अपॉन साइन जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर, कॉस से ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर से ये वाला टर्म कट जाएगा, आपका क्या बचेगा? तो हमने कहा सर जी बचेगा नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा, दोनों का ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और एलसीएम लिया है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। हमने कहा सर ये क्या हुआ? क्यूब था तो हमें क्यूब का फॉर्मूला लगा ही देते, अब यहाँ पे क्या करें? तो भैया इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसे ये दिखे हमें यहाँ -2ab दिख रहा है तो हमने कहा सर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा है क्या, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, और यहीं पे अगर a² + b² की बात कर लो तो ये इक्वल टू हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab के इक्वल। हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। हमने कहा सर इसका ही क्यों, a - b का क्यों नहीं? हमने कहा सर जी यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, यहाँ अगर प्लस होता तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला ट्राई कर रहे होते। ठीक है, चलो ठीक है, क्या होगा? तो हमने कहा सर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, a + b का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और -2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में आपका साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा है। क्लियर? अच्छा जी, ये हो जाएगा आपका 1, तो 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ भैया साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर था तो a की वैल्यू साइन स्क्वायर है, b की वैल्यू कॉस स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। हमने कहा ठीक है सर जी, अब क्या करना है? हमने कहा सर जी अब क्या करो, इन लोगों को अलग अलग कर लो, डिनोमिनेटर को क्या करो दोनों के साथ ले जाओ, फिर देखो क्या होता है। तो 1 अपॉन यहाँ से हो जाएगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन कॉस कॉस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? हमने कहा ठीक है सर, 1 अपॉन साइन इज ए कोसेक, 1 अपॉन कॉस इज ए सेक थीटा और -2 कॉस थीटा साइन थीटा, जो कि हमारे क्या है RHS के इक्वल है, इक्वल टू RHS। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आने के भी काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो आई होप यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो एक बार अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।
ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आएगा तो आप क्या कहोगे, क्या झुकेगा नहीं साला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।